पुराण वाङ्मय में श्रीमद् देवी भागवत का अत्यंत महनीय और विशिष्ट स्थान है। इस महापुराण में भगवती जगदम्बा का पराशक्ति के रूप में सुस्पष्ट निरूपण किया गया है। इसी पुराण में प्रकृति तत्व का गूढ़ विवेचन भी प्राप्त होता है। कहा गया है कि जब भगवान वेदव्यास ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तब ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब मोक्ष मार्ग के अभिलाषी अपने पुत्र से व्यास जी ने कहा, हे महाभाग, मेरे द्वारा रचित वेदतुल्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अध्ययन करो। इसमें 12 स्कंध हैं। यह केवल एक पुराण नहीं, अपितु समस्त पुराणों का आभूषण है। इसके श्रवण मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्यास जी ने इस पुराण की महिमा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है कि महाप्रलय की अवस्था में एक वटपत्र के मध्य भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे। वे अत्यंत विचारमग्न थे और सोच रहे थे कि किस आत्मशक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है और मैं उसे कैसे जानूं। उसी समय आदिशक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रकट कर देने वाला ज्ञान प्रदान किया और कहा, सर्वं खल्विदं अहमेव नान्यत् सनातन, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा सनातन नहीं है। इस वाणी को सुनकर भगवान बालमुकुंद विचार करने लगे कि यह सत्य वचन किसने कहा, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस अर्धश्लोक रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया और उसके अर्थ का बार बार चिंतन एवं उच्चारण करने लगे। जब बालमुकुंद की चिंता दूर हुई, उसी क्षण भगवती पराशक्ति शंखचक्र धारण किए चतुर्भुज महादेवी के दिव्य रूप में अपनी सखियों सहित वहां प्रकट हो गईं। वे दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थीं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजोमय था और वे मंद मंद मुस्कान से युक्त थीं। यह तो केवल आरंभ है। इससे भी अधिक रोमांचक और गूढ़ कथा जानने के लिए जुड़े रहें। अगले भाग में देवी भागवत का दिव्य रहस्य स्वयं प्रकट होगा।